अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2012 में ऑलरेडी पूछा गया है। कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। कहने का मतलब ये है कि सजीव हम लोग जानते हैं कि जिसमें जान हो, प्राण हो, जो चल सकता हो, जो फिर सकता हो, जो ऑक्सीजन लेता हो, ठीक है। तो इसका हम लोग कैसे पता करेंगे कि वो सजीव है या निर्जीव है। निर्जीव हम लोग उसको बोलते हैं जिसमें जान प्राण ना हो, जो जो ऑक्सीजन नहीं ले सकता हो, जो चल फिर नहीं सकता हो, ठीक है, जो खा पी नहीं सकता हो। तो सजीव यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ही है कि सजीव है कोई वस्तु, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं जिसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु सजीव है। तो सजीव को मतलब सजीव कैसे हम लोग पता लगाएं कि ये सजीव है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला कंडीशन जो होगा, सजीवों में वृद्धि होती है, मतलब कि दिन पर दिन उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। जैसे कि मनुष्य जो है आज, जैसे कि आज मानते हैं कोई कि अगर 16 वर्ष का है तो अगले बार क्या हो जाएगा 17 वर्ष का। जैसे जैसे एज बढ़ता रहता है वैसे वैसे उसमें वृद्धि होती रहती है, ठीक है। 5 वर्ष के बच्चे हैं, अगले साल वो 6 वर्ष के बच्चे हो जाएंगे, तो उसमें बढ़ोतरी होती रहती है, ठीक है। तो दिन पर दिन उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है। जैसे कि आप मनुष्य देखिए, मनुष्य को ले लीजिए या आप पेड़ पौधे ले लीजिए, दिन पर दिन बढ़ोतरी होती है, जीव जंतु, ठीक है। तो इससे हमें पता लगता है कि ये सजीव है, ठीक है। दूसरा कंडीशन ये होगा, सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है। सजीव जैसे कि सजीवों में प्रजनन की क्रिया होती है, इससे जैसे बाल बच्चे पैदा करना, जैसे कि मनुष्य जैसे आप ले लीजिए, या आप पेड़ पौधे ले लीजिए जिसमें प्रजनन की क्रिया होती है, या जानवरों में देख लीजिए प्रजनन की क्रिया होती है, ठीक है। तो इससे भी हमें पता चलता है कि सजीव जो जो जिसमें प्रजनन की क्रिया होती है वो क्या होता है, सजीव होता है। हमारा कंडीशन नंबर जो थर्ड है उस ये क्या है, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। हाँ, सजीव जो चीज़ जो वस्तु श्वसन लेती है, मतलब हवा जो बाहर से ऑक्सीजन लेती है या सांस लेती है, उसको हम लोग बोलते हैं कि यह सजीव है। जैसे मनुष्य हवा लेती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, और जैसे कि जीव जंतु सांस लेते हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक एग्जाम्पल है कि जो सांस लेते हैं, सजीवों में श्वसन की क्रिया होती है। अब जो पॉइंट नंबर 4 है, कंडीशन नंबर 4, सजीवों में आणविक गतियाँ होती है। सजीवों में आणविक गतियाँ जो चल सकते हैं, जो फिर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक कंडीशन हो गया। लास्ट कंडीशन है, सजीवों में बाह्य उद्दीपन होता है, जो बाहरी एक्सटर्नल मीन्स बाहर से भी कुछ मतलब ऐसा फोर्स हो जो चल सकता है, फिर सकता है, तो बाहर से मतलब कोई एक्सटर्नल मतलब उद्दीपन होता है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है हमारा कि सजीवों में बाह्य उद्दीपन होता है। ये 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या है, वृद्धि होगा, ठीक है। दूसरा लक्षण क्या है, प्रजनन की क्रिया होती है। तीसरा कंडीशन क्या है कि जिससे हमें पता चले कि ये सजीव है, सांस की क्रिया होती है। चौथा कंडीशन क्या है, जिससे हमें पता चले कि ये सजीव है, उसको पता लगाने के लिए आणविक गतियाँ होनी चाहिए और बाह्य उद्दीपन होना चाहिए। ये 5 कंडीशन से हमें आराम से पता लगा सकते हैं कि कोई जो वस्तु है वो सजीव है, ठीक है। ये हमारा मापदंड रहा सजीव पता करने के लिए।